Hi everyone, this is Javjit sir from Structure Biology Center. Today I am going to discuss about the topic human excretory system or human excretion you can call. This video is very much applicable for only for class 10. After watching this video you don't have any doubts about this chapter. I think this video is very much enough to complete your syllabus of class 10. I think after watching this video you don't have any doubt from this chapter, and I will add some extra points or some advanced word by which you can easily set your 11 course or 11 setup. Thank you very much. So let's get started our today's class. आज की जो हमारे टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन एक्सक्रीशन. सर एक्सक्रीशन किसको बोलते हैं? सर जो प्रोसेस से हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड और यूरिन बॉडी से निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे एक्सक्रीशन. चलो कुछ ले लेते हैं सर. एक पहले एक लाइन ले लेते हैं. एनिमल्स एक्युमुलेट्स एमोनिया, यूरिया, uric acid and many other substance by their metabolic activities. And removal of this substance known as excretion. अब अच्छे से देख लीजिए सर क्या होता है सर? एनिमल की बॉडी में एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और बहुत सारे एक अलग अलग आयन्स होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम हो सकते हैं. वो सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से वो बॉडी में जमा होता है. उन सभी को निकलने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे एक्सक्रीशन. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल सब्सटेंसेस नोन एज एक्सक्रीशन. चलो, एक्सक्रीशन मेनली डन किसके लिए मेनली होता है? मेनली डन टू नाइट्रोजनस वेस्ट. नाइट्रोजनस वेस्ट माने जिस खाने की चीज में नाइट्रोजन होता है उसको निकालने के लिए हमें एक्सक्रीशन चाहिए. नाइट्रोजन वेस्ट तीन टाइप के होते हैं. एक होता है एमोनिया, दूसरा होता है यूरिया और तीसरा यूरिक एसिड. अब अच्छे से देख लीजिए कौन सा है. पहले नंबर का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको हम बोलते हैं एमोनिया, दूसरे को बोलते हैं हम यूरिया और तीसरे को हम बोलते हैं यूरिक एसिड. चलो इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं सर. चलो, description about various nitrogenous waste. चलो हम देखते हैं सर. चलो पहले एमोनिया, उसके बाद यूरिया और उसके बाद यूरिक एसिड. चलो सर ठीक है सर, एक डिफरेंशिएशन बना लेते हैं उससे. सर जो ऑर्गेनिज्म अपनी एक्सक्रीशन की मदद से एमोनिया को निकालेगा उसको हम बोलेंगे एमिनोटेलिक ऑर्गेनिज्म. एक बात को अच्छे से समझ लो. अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने एमोनिया को निकाला उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे हम एमिनोटेलिक ऑर्गेनिज्म. एंड जो प्रोसेस से निकाला उसको हम बोलेंगे एमिनोटेलिज्म. तो सर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एमिनोटेलिक ऑर्गेनिज्म called same urotelic organism called यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म. अच्छे से ले लो सर. ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जो यूरिक एसिड को निकालेगा उसको हम बोलेंगे यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म. अच्छे से ले लो सर, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म. चलो भाई, और प्रोसेस को हम बोलेंगे प्रोसेस कॉल्ड एमिनोटेलिज्म. अच्छे से देख लीजिए एमिनोटेलिज्म. बच्चे आसानी से बता सकते हैं व्हाट इज एमिनोटेलिज्म. द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म कैन रिलीज द एमोनिया एज देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नोन एज एमिनोटेलिज्म. जिस प्रोसेस की मदद से कोई भी ऑर्गेनिज्म एमोनिया को निकालेगा उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एमिनोटेलिज्म. इसका जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे यूरियोटेलिज्म और उसका जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे यूरिकोटेलिज्म. चलो भाई अच्छे से देख लीजिए आप.
इम्यूनिटलिज्म, यूरिटलिज्म एंड यूरिकोटिलिज्म। चलो सर देखते हैं सर एमोनिया क्या होता है। अच्छा एक बात कान खोल के समझ लीजिए आप, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट क्रिएट होगा, वैसे कि एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड तीनों के तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट है, पहले एमोनिया क्रिएट होगा, एमोनिया से यूरिया कन्वर्ट होगा, यूरिया से यूरिक एसिड कन्वर्ट होगा। समझ गए आप? इसलिए हम एमोनिया को प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट भी बोल सकते हैं। सो एमोनिया क्या होगा, ये क्या प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट। अच्छे से अब याद रख लीजिएगा, प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट एमोनिया। डन। दैट इज प्रोड्यूस इन ऑल एनिमल्स, सभी तरह की एनिमल्स में वो प्रेजेंट होगा, इन ऑल एनिमल्स। अच्छे से आप देख लीजिए, एमोनिया सभी में प्रेजेंट होगा, किसी में एमोनिया खुद की फॉर्म में होगा, किसी में एमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी में एमोनिया यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो भाई, एमोनिया आपको किस में देखने को मिले, बेसिकली आपको मिलेगा इन एक्वाटिक एनिमल्स। शानदार क्वेश्चन। एक्वाटिक एनिमल्स अपनी एक्सक्रीटा में एमोनिया को सीक्रेट करता है, एक्वाटिक एनिमल्स। चलो भाई, एक्वाटिक एनिमल्स ये हाईली टॉक्सिक, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक। अगर आप अच्छा समझ लिए, अगर सपोज आपके घर में कुछ सड़ा हुआ चीज रहा जिसमें बहुत बैड स्मेल आ रहा है, तो उसको आप क्या करो, उसको हम पानी दे के उसको घर से निकालोगे, जितना ज्यादा स्मेल उतना ज्यादा पानी चाहिए। सो एमोनिया हाईली टॉक्सिक, इसके लिए जो एनिमल एमोनिया को रिलीज करेगा उन लोगों को हमेशा अपनी बॉडी में वाटर की अमाउंट बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, इसलिए एमोनिया को रिलीज करने के लिए नीड मोर अमाउंट ऑफ वाटर टू रिमूव देम। चलो भाई हो गया, रिमूव देम। चलो, और किडनी, अपने आगे की क्लास में पढ़ेंगे। किडनी ऐसा ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। किडनी एमोनिया की निकालने में कोई मदद नहीं करता। अब अच्छे से एक पॉइंट देख लीजिए, किडनी एमोनिया की एक्सक्रीशन में कोई रोल नहीं है किडनी का। चलो भाई अच्छा देख लो, किडनी हैज नो रोल इन एमोनिया एक्सक्रीशन। चलो हो गया एमोनिया से। एमोनिया के बाद हम चले आएंगे यूरिया के पास। यूरिया प्रोड्यूस होंगे लीवर में, प्रोड्यूस इन लीवर, हमारे जो लीवर होता है लीवर, उसमें यूरिया प्रोड्यूस होंगे। कौन सी साइकिल की मदद से? ऑर्निथिन साइकिल। क्वेश्चन होगा, अगर आपने एमोनिया के ऊपर, एमोनिया क्या होता है, एमोनिया बॉडी में क्रिएट होकर वो लीवर में चला जाता है, लीवर में जाने के बाद वो एक साइकिल करता है जिसके हम बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल, उसकी मदद से एमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है। तो बाय द हेल्प ऑफ की, बाय द हेल्प ऑफ ऑर्निथिन साइकिल। आप अच्छे से देख लीजिए, ऑर्निथिन साइकिल। चलो भाई ये वाला पॉइंट भी होगा, शानदार पॉइंट, ऑर्निथिन साइकिल। ये लेस टॉक्सिक, एमोनिया से कम टॉक्सिक होता है, लेस टॉक्सिक। तो सर अगर लेस टॉक्सिक हुआ तो रिमूवल के लिए लेस वाटर चाहिए। चलो ये भी हो गया सर। और एमोनिया पॉइंट है, एमोनिया का एक पॉइंट है हाईली सोल्यूबल, हाईली सोल्यूबल, वो अच्छे से घुल सकता है अपने ब्लड में। ये क्या होगा सर, ये होगा लेस सोल्यूबल, लेस सोल्यूबल कंपेयर टू एमोनिया, कंपेयर टू एमोनिया। चलो भाई हो गया, चलो ले लो। और उसके निकलने के लिए अगर ये लेस टॉक्सिक हुआ तो निकलने के लिए कम से कम अमाउंट की वाटर चाहिए। अब देख लीजिए अच्छे से सर, नीड लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल। ठीक है सर एकदम। चलो भाई ठीक है, करेक्ट सर एकदम डन। किसमें मिलेगा सर? टेरेस्ट्रियल एनिमल, एनिमल एग्जांपल, टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन रिलीज एमोनिया। इसमें आपको मिलेगा एक्वाटिक एनिमल्स जो पानी के अंदर रहता है, और उसको आपको मिल जाए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। चलो हम आते हैं यूरिक एसिड में। यूरिक एसिड मिलेंगे आपको बर्ड्स और रेप्टाइल्स में, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर आपको यूरिक एसिड मिलेगा। ले लो भाई, कौन से फॉर्म मिलेगा? क्रिस्टल फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म और पैलेट फॉर्म में, और पैलेट फॉर्म मिलेगा। अगर आपने किसी बर्ड का स्टूल देखा होगा तो आपको देखने को मिलेगा सेमी सॉलिड होता है, तो उसमें जो लिक्विड सर
ऐसे करके कुछ वाटर मिलेगा बट की स्टूल में, और कुछ इस तरह से कुछ ड्रॉपलेट मिलेगा, तो ये वाला यूरिक एसिड है। किस तरह प्लेटफॉर्म, चलो ये सबसे कम टॉक्सिक होता है, लीस्ट टॉक्सिक। क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ जाएगा, among this which nitrogenous waste is less toxic, most less toxic, तो क्या होगा, यूरिक एसिड। चलो भाई ठीक है। फॉर रिमूवल, अगर लीस्ट टॉक्सिक होगी, फॉर रिमूवल नीड लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। चलो भाई उसके लिए सबसे कम वाटर चाहिए, ले लो भाई। चलो ठीक है सर, डन, ये वाला पॉइंट ले लो भाई। चलो मैं फिर से क्लास में करा देता हूँ। एमोनिया, जो ऑर्गेनिज्म एमोनिया को निकालेगा उसको हम बोले इम्यूनोटैलिक ऑर्गेनिज्म, प्रोसेस कॉल इम्यूनोटैलिज्म। एमोनिया प्राइमरी नाइट्रोजन वेस्ट होता है जो सभी में मिलता है। एक्वाटिक एनिमल में आपको एमोनिया मिलेगा, हाईली टॉक्सिक होता है, उसको निकालने के लिए हाई अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। किडनी का कोई रोल नहीं है इसको निकालने के लिए, और हाईली सोल्यूबल, वो आसानी से मिक्स हो सकता है। यूरिया में आ जाओ, यूरिया जो निकालेगा उसको हम बोले यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, प्रोसेस कॉल यूरियोटेलिज्म। प्रोड्यूसिंग लिवर बाय द हेल्प ऑफ ऑर्निथिन साइकिल, एमोनिया जब लिवर में चला जाएगा तो उसमें एक साइक्लिंग रिएक्शन होगा जिसको हम बोले ऑर्निथिन साइकिल। बाय द हेल्प ऑफ ऑर्निथिन साइकिल एमोनिया गेट इजीली कन्वर्टेड इनटू यूरिया। चलो भाई ठीक है, लेस टॉक्सिक कंपेयर्ड टू एमोनिया, ये भी टॉक्सिक है लेकिन एमोनिया से कम टॉक्सिक होता है। सो लेस सोल्यूबल एमोनिया, आप देख सकते हो एमोनिया हाईली सोल्यूबल, सो नीड लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इस रिमूवल, बहुत कम वाटर चाहिए, एमोनिया से कम चाहिए, और टेरिस्टेल में मिलेगा। देन आपको मिलेगा यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिक में आपको मिलेगा बर्ड्स रेप्टाइल्स, जिसको क्रिस्टल फॉर्म और पैलेट फॉर्म में रहता है। लेस टॉक्सिक, सबसे कम टॉक्सिक वो ही है। फॉर रिमूवल नीड लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, सबसे कम वाटर इसे चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट पैटर्न चलते हैं, चलो लिख लो अच्छे से। चलो इसके कुछ अच्छे से कुछ एग्जांपल ले लो, मैं एक शानदार, मैंने जो एग्जांपल अगर क्लास 10 में किसी क्वेश्चन करता है, मेंशन वन एग्जांपल ऑफ इम्यूनोटॉलिक यूरिकोटेलिक एग्जांपल, कुछ अच्छे से एग्जांपल ले लो, बहुत शानदार एग्जांपल कुछ ले लो। चलो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं सर। इसका एग्जांपल मिलेगा आपको एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स नंबर 1 एग्जांपल। मोस्टली बोनी फिश, अपने क्लास 9 की सिलेबस में पढ़ा होगा बायोडाइवर्सिटी। बोनी फिश मीन्स ऑस्टिकथिस, बोनी फिश में मिलेगा, और कुछ एक्वाटिक एम्फीबिया में मिलेगा। बस ये रहा उसका एग्जांपल। यूरिया आपको मिलेगा कार्टिलेजिनियस फिश में मिलेगा, ले लो भैया। मेमल्स में मिलेगा, ह्यूमन में के अंदर मिलेगा, और एम्फीबिया के अंदर भी मिलेगा। चलो अच्छे से ले लो भाई। यूरिक एसिड आपको मिलेगा बर्ड्स प्लस रेप्टाइल्स में। चलो ठीक है सर, ले लो सर। चलो उसके बाद के टॉपिक हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलो देखते हैं एक नजर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। चलो सर हो गया ये वाला भी, अच्छे से ले लो। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सर। हाँ नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सर, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलो सर पहले सर सिस्टम किसको बोलते हैं सर? बहुत सारे ऑर्गन के जो कलेक्शन होते हैं उसको हम सिस्टम बोलते हैं। देख लीजिए बायोलॉजी है सम बेसिक फेनोमेना, सेल को हम टिश्यू बोलेंगे, टिश्यू को हम बोलेंगे मसल ऑर्गन सिस्टम। तो बहुत सारे ऑर्गन के जो कलेक्शन से जो बनेगा उसको हम सिस्टम बोलेंगे। तो आप अच्छे से ले लीजिए। कॉम्पोजिशन, क्या क्या चीज से बनता है ह्यूमन के सिस्टम, ले लीजिए आप। 1 पेयर किडनी, एक पेयर किडनी होंगे उसमें। 1 पेयर होंगे यूरेटर, मैं दिखाऊंगा सर अभी आपको। एक यूरिनरी ब्लैडर, और एक होंगे यूरेथ्रा। चलो भाई ले लो अच्छे से, एक यूरेथ्रा, डन। आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, अब देख लीजिए। ए वाला आपकी एक किडनी है, और ए वाला आपकी एक दूसरा किडनी है। दिस इज कॉल्ड किडनी, जिसमें यूरिन क्रिएट होगा। इसमें क्या होगा, किडनी में यूरिन क्रिएट होगा।
यूरिन फॉर्मेशन होगा। आप अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन आएगा आपको, यूरिन फॉर्मेशन किसमें होता है? किडनी में, देख सकते हैं। इस यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद उस यूरिन को एक स्पेशल पाइप के मदद से उसको लेके आ सकता है इस तरह से। दिस पाइप इज नोन एज, ये वाला जो पाइप है, ब्लैक कलर का जो पाइप है, उसको हम बोलेंगे यूरेटर। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड यूरेटर। यूरेटर, चलो अच्छे से ले लो, यूरेटर। यूरेटर, और यूरेटर की जो ओपनिंग होता है, यूरेटर का जो फर्दर ओपनिंग होता है, एक स्पेशल केविटी और पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जाके ओपन होता है। दिस पाउच इज नोन एज यूरिनरी ब्लडर। यूरिनरी ब्लडर, आप अच्छे से देख लीजिए, ब्लडर। और आखिर क्या आप उसमें मिलेगा, इस वाले को हम बोलते हैं यूरेथ्रा। चलो भाई देख लीजिए आप अच्छे से, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनी यूरिन फॉर्म करेगा, यूरेटर यूरिन को ट्रांसफर करेगा, यूरिन ट्रांसफर, यूरिन ट्रांसफर, और वो उसको कैरी करेगा। सर एकदम परफेक्ट सर। कैरी करेगा, किस में लेके आएगा? ब्लडर में लेके आएगा। ब्लडर क्या है? ब्लडर स्टोर करेगा, स्टोर यूरिन। चलो भाई, स्टोर यूरिन। और यूरेथ्रा से क्या होगा? यूरेथ्रा से यूरिन रिलीज होगा, यूरिन रिलीज आउटसाइड द बॉडी। चलो भाई, चलो भाई, ले लो भाई, अच्छे से आप देख सकते हो सर यहाँ पर। चलो, उसके बाहर, यूरेथ्रा के बाहर आपको इस तरह से कुछ दो स्पिंक्टर मिल जाएंगे। आप अच्छे देख लीजिए, ए वाला एक स्पिंक्टर मिलेगा, और उसके अंदर में यहाँ पर दो स्पिंक्टर बाहर, दो स्पिंक्टर अंदर। अब देख लीजिए सर यहाँ पर, सर इसमें क्या मिलेगा? इसमें आपको स्पिंक्टर्स मिलेगा, स्पिंक्टर्स। ये वाला क्या होता है? ये वाला होता है स्पिंक्टर्स। स्पिंक्टर्स मैं बेसिकली स्पिंक्टर्स को खिड़की की तरह पढ़ाता हूँ, मैंने मीन्स डोर और विंडोज की तरह। अगर ये ओपन हुआ तो यूरिन इजीली आपकी यूरेथ्रा से निकल के आ जाएगा। स्पिंक्टर्स, स्पिंक्टर होता है। स्पिंक्टर दो तरफ के होते हैं, दो तरह के स्पिंक्टर मिलेगा आपको। एक होता है वॉलंटरी स्पिंक्टर, जिसकी कंट्रोल आप खुद कर सकते हैं, वॉलंटरी स्पिंक्टर। दूसरा आपको मिलेगा इनवॉलंटरी स्पिंक्टर। चलो भाई, चलो दूसरा आपको मिला क्या? इनवॉलंटरी स्पिंक्टर। चलो अच्छा, लिख लो सर, अच्छा आप अच्छे से। दूसरा इनवॉलंटरी स्पिंक्टर, अच्छा चलो लिख लिया। चलो अभी टॉपिक ले लो, ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर पढ़ते हैं हम। चलो एक पॉइंट करते जाओ। ब्लडर, ये वाला, इट इज प्रेजेंट इन वन नंबर। आप देख सकते हो, एक नंबर प्रेजेंट इन वन नंबर, एक ही नंबर में प्रेजेंट होता है। इसका एक फंक्शन है, एक ही फंक्शन, यूरिन को स्टोर करना। यूरिन स्टोर फंक्शन क्या होगा? उसका फंक्शन यूरिन स्टोर करना, ये इसका फंक्शन है। फंक्शन कैन स्टोर द यूरिन। चलो भाई ले लो, वो यूरिन को स्टोर कर सकता है फंक्शन सर, ले लो भाई। इट हैज 3 लेयर, एक ब्लडर के अंदर आपको 3 लेयर मिल जाएंगे। चलो देखते हैं सर क्या कौन से लेयर है। एक होता है सर आउटर लेयर, दूसरा होता है सर मिडल लेयर, एंड नंबर 3 यू विल गेट इनर लेयर। चलो भाई ले लो, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। अच्छे से आप देख लो सर। चलो भाई ले लो भाई, आउटर लेयर, आउटर लेयर आपको मिलेगा फाइब्रस लेयर, वो सर फाइब्रस लेयर, सेवरल फाइबर्स के बने हुए हैं वो। मिडल लेयर आपको मिलेगा स्मूथ मसल, स्मूथ मसल। आप अच्छे से एक बार अपने कान में डाल दीजिए। मसल 3 टाइप्स के होते हैं, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। कार्डियक तो हमारे हार्ट में स्पेशली डेकोरेटेड है, और स्मूथ स्केलेटल यू विल गेट इन योर बॉडी। स्मूथ मसल कौन सा है? जो आपके विसरल ऑर्गन, जो आपके ऑर्गन जो आपके अंदर होते हैं, उसमें भी मिलेगा स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जहां पर भी होगा वहां पर कॉन्ट्रैक्शन, वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। आप जस्ट कंडीशन को एज्यूम करिए, आपको जब यूरिनेशन के बाद आपके शरीर में एक कंट्रैक्शन होता है, उस कंट्रैक्शन के लिए ये स्मूथ मसल रेस्पॉन्सिबल होता है, जो क्या करता है, जो उसको स्क्वीज करते हैं, स्क्वीज इस तरह से उसको स्क्वीज करते हैं, उसके बाद यूरिन को निकालते हैं, तो इसलिए उसके स्मूथ मसल मिला है। सो स्मूथ मसल क्या होगा? कंट्रैक्शन। चलो भाई कंट्रैक्शन ले लो भाई, कंट्रैक्शन। एंड इनर लेयर मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। चलो भाई, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से मिला हुआ इनर लेयर। चलो भाई ले लो,
चलो भाई ले लो, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, डन। सर ब्लडर के अंदर बहुत सारे स्फिंक्टर रिसेप्टर मिलेंगे, ये सब क्या हो, ये सब आपको स्फिंक्टर रिसेप्टर्स। ब्लडर कंटेन स्फिंक्टर रिसेप्टर्स। चलो भाई ले लो, क्वेश्चन आएगा आपको स्फिंक्टर रिसेप्टर प्रेजेंट इन व्हिच पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो आपको आंसर में आएगा ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर में मिलेगा। चलो भाई ब्लडर होंगे, अब ले लो एक स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूरेथ्रा में, चलो यूरेथ्रा में चले आते हैं, यूरेथ्रा। चलो ब्लडर हो गया, यूरेथ्रा। चलो यूरेथ्रा में आते हैं, यूरेथ्रा। चलो यूरेथ्रा प्रेजेंट इन 1 नंबर, ये भी एक नंबर में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन 1 नंबर सर। उसका एक ही फंक्शन, उसका एक सिर्फ एक फंक्शन होता है, यूरिन को निकालने में हेल्प करता है। फंक्शन सर क्या होता है, फंक्शन हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ यूरिन, वो यूरिन को निकालने के लिए बहुत शानदार एक फंक्शन करता है, रिमूवल ऑफ यूरिन। चलो भाई ले लो, साइज सेपरेट इन बोथ मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल के अंदर यूरेथ्रा का साइज सेपरेट मिलेगा। अच्छा देख लीजिए आप, इसमें हम लिखते हैं मेल यूरेथ्रा, उसमें हम लिखते हैं फीमेल यूरेथ्रा। चलो भाई ले लो अच्छे से, मेल यूरेथ्रा साइज में बहुत बहुत लंबा होगा, उसका साइज लॉन्ग इन नेचर, लॉन्ग साइज, और फीमेल स्मॉल साइज। पहले बात अब ले लीजिए, फीमेल स्मॉल साइज। मेल के अंदर आपको मिलेगा 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, और फीमेल में आपको मिलेगा 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर आप ही समझ लीजिए, अगर किसी की यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर हुआ तो उसमें क्या होगा, उसमें से इजीली कुछ माइक्रोब्स एंटर कर सकते हैं, इसलिए फीमेल के अंदर माइक्रोबियल डिजीज ज्यादा होता है। सो दैट इज व्हाई यूटीआई मींस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, माने यूरिन के ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन होता है इज मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर आपको ये वाला कॉमन मिलेगा। चलो भाई ले लो भाई, चलो किसलिए सर, ड्यू टू शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरिया, सॉरी ड्यू टू शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा। चलो भाई लो भाई, चलो उसके बाद हम चले आते हैं अपनी यूरेटर पर। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो, चलो डन। चलो यूरेटर पे आ जाते हैं सर। यूरेटर सर ए प्रेजेंट इन पेयर, 2 नंबर में होगा, आप देख सकते हैं प्रेजेंट इन पेयर 2 नंबर में होगा सर। और किडनी की जो जगह से यूरेटर क्रिएट होगा उस जगह को हम बोलेंगे हिलास और हिलाम, देख सकते हैं इस वाला को हम हिलाम बोलते हैं। सो प्रोड्यूस फ्रॉम हिलाम ऑफ किडनी, हिलाम ऑफ किडनी। चलो भाई अच्छे से देख लीजिए आप, हिलाम ऑफ किडनी से प्रोड्यूस होंगे। ले लो सर, उसका फंक्शन ट्रांसफर यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लडर। भाई ले लो भाई, किडनी टू ब्लडर में ट्रांसफर करेगा। चलो भाई हो गया सर, चलो ले लो भाई। उसके बाद हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे। चलो चलो आते हैं किडनी पर। चलो यूटर हो गया, किडनी। चलो किडनी, चलो किडनी आ जाते हैं। प्रेजेंट इन 1 पेयर, प्रेजेंट इन 1 पेयर, वो आपको एक पेयर में मिलेगा। उसका पोजीशन
आप देख सकते हैं इस तरह से आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 C1 C7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। चलो इस तरह से आपको कुछ स्पाइनल कॉर्ड मिलेगा। स्पाइनल कॉर्ड की ये वाला सेगमेंट उसको हम बोले टी मीन्स थोरासिक सेगमेंट। टी 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसको बोलेंगे T12। उसके बाद लेम्बर आ जाएगा। लेम्बर एल मीन्स लेम्बर, लेम्बर 1, लेम्बर 2, लेम्बर 3, लेम्बर 4 एंड लेम्बर 5। किडनी का जो एक्चुअल पोजीशन होता है वो आपके T12 से शुरू होके लेम्बर 3 तक, ए वाला आपकी किडनी माने इस यहाँ पर आपकी किडनी मिलेगा आपको। अच्छे से देख लीजिए किडनी का पोजीशन मीन्स आपकी स्पाइनल कॉर्ड के थोरासिक 12 नंबर थोरासिक से लेम्बर 3 तक आपको किडनी मिलेगी। तो किडनी का पोजीशन क्या होगा? T12 टू L3। चलो भाई ले लो किडनी का पोजीशन। राइट किडनी प्रेजेंट लोअर देन लेफ्ट किडनी। शानदार क्वेश्चन। देख लीजिए भाई राइट किडनी की जो पोजीशन होता है वो उससे स्लाइटली लोअर में लेफ्ट किडनी माने लेफ्ट से राइट स्लाइटली लोअर में होता है। किस लिए? इसलिए सर उसके राइट किडनी के ऊपर आपको लीवर मिला हुआ मिलेगा, एनाटॉमी का पार्ट। लीवर के मदद से आपकी राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होंगे। इसलिए सर राइट किडनी प्रेजेंट लोअर देन लेफ्ट किडनी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीवर। चलो भाई ले लो भाई ये वाला भाई। चलो ठीक है सर। सर दिस इज द फर्स्ट लेक्चर of this human excretory system. I think this lecture is very much enough to set your primary knowledge about the excretory system. Second video we will get structure of kidney, structure of nephron and urine formation mechanism. So if you like this video please do share and subscribe my channel and please stay tuned with structure. Thank you very much. Let's meet our next video. Thank you.